ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक छोटी सी गरीब फैमिली रहती थी जिसमें बिट्टू, उसकी माँ और बहन थी। ये लोग बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना गुजारा किया करते थे। बिट्टू की एक छोटी सी चाय की दुकान थी और इसी तरह चाय बेचकर उनका गुजारा हुआ करता था। अरे भाई, एक कप चाय बना दो और इलायची वाली बनाकर देना, वरना पैसे नहीं दूंगा। भाई ये भी कोई बात हुई बड़ा, आप जब भी चाय मांगते हो मैं आपको आपकी पसंद की गाढ़ी इलायची और खुशबू से भरी हुई चाय बनाकर देता हूँ, जिसे पीकर आप बिल्कुल हशाश बशाश नजर आते हो अपनी शक्ल से। अच्छा अच्छा, ज्यादा अपनी चाय की तारीफें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो चाय इसलिए पीने आता हूँ कि तुम बहुत गरीब लड़के हो, वरना चाय बनाने वाले बहुत है जिनके पास मैं जा सकता हूँ। हाँ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी दुकान पर चाय पीने आते हो, मेरी जेब में पैसे भरकर जाते हो। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से चाय बना कर दो। शाम में जब बिट्टू घर जाता है तो उसकी माँ कहती है, बिट्टू बेटा, तेरा दुकान मालिक आया था, कह रहा था कि दुकान का किराया बढ़ाओ, वरना अपने बेटे को बोलो कि वो दुकान छोड़ दे। माँ जी, उसे आपसे बात करने की क्या जरूरत थी, वो मेरी दुकान पर आकर मुझसे बात करता। बेटा, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो तुमसे दुकान ही खाली ना करवा ले। इसी दुकान की वजह से तो अपने घर का गुजारा होता है और तेरी बहन की पढ़ाई का खर्च भी। माँ जी, आप फिक्र मत करें, मैं खुद उससे बात कर लूँगा। आप मुझे जल्दी से खाना दे दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। बिट्टू जिस दुकान में काम करता था उसका मालिक मीठा था, जो बहुत तेज और बदतमीज इंसान था। वो घर में अपनी बीवी और सास के साथ रहता था। हाँ बेटे, सुना, दुकान का किराया बढ़ाया उसने कि नहीं? हाँ बेगम, आज गया था उसकी माँ से मिलने के लिए, मेरे पास रोनी शक्ल बना के आ गई कि बेटा अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, जैसे काम अच्छा होगा हम आपका किराया बढ़ा देंगे। नहीं तो क्या हमने उनका ठेका उठाया हुआ है जो उनका काम अच्छा होने का इंतजार करे? बेटे, तुझे तो बात करने की तमीज ही नहीं है, मुझे साथ लेके जाता तो उसकी तबीयत दुरुस्त कर देती, पता नहीं किन भिखारियों से वास्ता पड़ गया है। और बेगम तो फिक्र न कर, कल मैं उसकी दुकान पर जाता हूँ और किराया बढ़ाने की बात करता हूँ। अगर तो उसने किराया ना बढ़ाया तो कल ही मैं उससे दुकान खाली करवा लूँगा। हाँ बेटे, ये हुई ना बात, किसी पे तरस खाने की जरूरत ना है। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके सारा का सारा घी निकाल लो और खाकर डकार भी न मारो। ठीक है बेगम, अब ऐसा ही करता हूँ। फिर अगले दिन जब बिट्टू अपनी दुकान पर बैठा होता है तो मीठा वहाँ आ जाता है। आए आए मीठे भाई, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। मैं आपके लिए खरनैट किस्म की चाय बनाता हूँ, जिसे पीकर आपको मजा आ जाएगा। और मोटे गुलगुले, अपनी चाय अपने पास रख। एक तो तू 2 माह से किराया नहीं दे रहा और ऊपर से दुकान का किराया बढ़ाने नहीं देता, नहीं तू चाहता क्या है? मीठे भाई, मैं जल्दी आपकी दुकान का किराया दे दूंगा और किराया भी बढ़ा दूंगा। अभी काम में थोड़ी मंदी चल रही है। मंदी तो चलेगी जब तू अपनी गंदी शक्ल लेके दुकान पर आएगा। और मेरा भी चल शाबाश, दुकान खाली कर, बहुत सुन लिया मैंने तेरे बहाने। अभी दुकान खाली कर, वरना गुंडों को बुला कर तेरी दुकान खाली करवा लूँगा। मीठे भाई, ऐसा मत करे, इसी वजह से तो हमारे घर का गुजारा चलता है। अगर दुकान बंद हो गई तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरे साथ ये जुल्म मत करें। और मोटे अपना मुंह बंद कर और दुकान से अभी के अभी निकल जा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा मीठे भाई, जैसे आपकी मर्जी, मैं सारा सामान लेकर जाता हूँ। कौन सा सामान? जो तूने 2 माह का किराया नहीं दिया, उसके बदले ये सारा सामान अब मेरा हो गया है। चल मेरा पुत्र, अब अपना मोटा डिड लेकर 9 से 11 हो जा। फिर बिट्टू उदास होकर अपनी दुकान मीठे को देकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है। अरे बेटा, मैं मर जाऊंगी, मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय, अपना गुजारा कैसे होगा? तेरी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी, आप फिक्र मत करे, मैं जाता हूँ कोई काम ढूंढने के लिए। फिर बिट्टू उदासी में घर से निकलता है और जंगल आकर बैठ जाता है और दुआ मांगने लगता है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी रोजी का अड्डा मुझसे छिन गया है, मेरे लिए कोई और वसीला बना। बिट्टू जिस जगह बैठा होता है वो चुड़ैल का इलाका होता है और बदकिस्मती से उस वक्त चुड़ैल और उसका बच्चा वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो बिट्टू चुड़ैल
चुड़ैल को देखकर डर जाता है। ओ मोटे, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? ये मेरा इलाका है और जो यहाँ आता है मैं उसका खून पीती हूँ। अम्मी जान, इसका पेट देखो कैसा लबलबा लचीला है। अम्मी जान, मुझे इस मोटे की ओजड़ी खिलाओ ना। चल मोटे, मेरे बेटे को तेरी ओजड़ी बहुत पसंद आ गई है, जल्दी से अपनी ओजड़ी निकाल। चुड़ैल बाजी ऐसा मत करे, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं ही घर का कमाने वाला था, जिससे एक शख्स ने उसकी रोजी छीन ली और मुझे और मेरी बहन को बेयारों मददगार छोड़ दिया हमारे घर के ऊपर। अम्मी जान, मुझे इसकी ओजड़ी खिलाओ ना। अम्मी जान, और बेटा इतना उतावला मत हो, देख नहीं रहा बेचारा कितना उदास और परेशान है। अम्मी जान, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। तुमने मुझे इस मोटे की ओजड़ी नहीं खिलाई। फिर चुड़ैल का बेटा वहाँ से चला जाता है तो चुड़ैल बिट्टू से उसका सारा माजरा सुनती है। अच्छा तो ये बात है। और लड़के, वो चांद देख रहा है, वो चांद मैं तुझे चोरी करके दे रही हूँ। उस चांद को अपने घर ले जा, फिर देख तेरे पास कितना पैसा आता है। फिर चुड़ैल बिट्टू को वो चांद आसमान से चोरी करके दे देती है और बिट्टू खुश होकर वो चांद घर ले आता है। भाई, आप ये चांद कहाँ से लेकर आए हैं? बहन, मुझे ये चांद चुड़ैल बाजी ने चोरी करके दिया है और कहा है कि ये चांद घर ले जाओ, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। भाई, आपको ये चांद चोरी नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटा, तेरी बहन ठीक कह रही है, चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं होती। अरे माजी, आप फिक्र मत करें, बस देखते जाओ होता क्या है। फिर बिट्टू के चांद के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं और बिट्टू की तस्वीर अखबार में छप जाती है। ये क्या, बिट्टू की तस्वीर अखबार में? और ये इसके पास चांद कहाँ से आ गया? फिर मीठा जल्दी से घर जाता है और सारी बातें अपने घर वालों को बताता है। मिट्टी, ये क्या, ये इसके पास चांद कहाँ से आ गया? मिट्टी, तू जा उसके घर और जाकर वो चांद चोरी करके ले आ, ताकि हमारी तस्वीरें भी अखबारों में छपे। हाँ बेगम, तू ठीक कह रही है, मैं आज रात को ही जाता हूँ और चांद चोरी करके आता हूँ। फिर रात होती है तो मीठा बिट्टू के घर के पास आता है तो उसके घर से रोशनी निकल रही होती है। अच्छा, तो ये चांद है जिसकी वजह से बिट्टू को इतनी दौलत मिलने वाली है। अब मैं ये चांद अपने साथ ले जाऊंगा ताकि मैं भी अमीर कबीर इंसान बन सकूं। फिर मीठा चांद चोरी करने बिट्टू के घर के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो चांद को पकड़ता है तो वही चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल बाजी, आप कौन हो? नहीं, मैं क्या शक्ल से तुझे डिस्को डांसर नजर आ रही हूँ? मैंने ये चांद बिट्टू को दिया है और तू ये चांद चोरी करने आया है। मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू याद करेगा। चुड़ैल बाजी, मुझे कुछ ना कहो, ये चांद मेरी बीवी को बहुत पसंद आ गया है, मुझे ये चांद अपने साथ लेकर जाने दो। हाँ हाँ, तू ये चांद ले जाएगा, मगर घर नहीं, आसमान पर। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ती है। नाने के पाए दादे की रोटी, पेट गुड़गुड़ करने लगा जब रज के खाई रोटी। खेतों में गया पेट हल्का करने, जोर से चली आधी तो उतर गई धोती। ये मंत्र पढ़ते ही मीठा ऊपर जाने लगता है, इतने में बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। चुड़ैल बाजी, ये मेरा चांद कौन ले गया? बिट्टू, ये मीठा तेरा चांद चोरी करने आया था। अब इसकी यही सजा है कि ये चांद के साथ लटका रहे हो। तू इसकी चाय की दुकान संभाल कर मजे कर। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।